नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएसटीपी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में स्मैक की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। कल पुलिस ने एक वकील को भी स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आज 2 महिलाओं सहित 4 व्यक्तियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पिथौरागढ़ पुलिस ने नशे पर बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने 2 महिलाओं सहित 4 तस्करों को 23 ग्राम हीरोइन और चरस के साथ गिरफ्तार किया है। एसओजी टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में राजेंद्र सिंह पुत्र होशियार सिंह निवासी कनाली छिना पिथौरागढ़, दीपक सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी पिथौरागढ़, मीनाक्षी वर्मा भंडारी पत्नी सूरज सिंह भंडारी निवासी धर्मशाला लाइन पिथौरागढ़, भव्या सहदेव पत्नी सागर सोराडी निवासी धर्मशाला लाइन पिथौरागढ़ शामिल हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में हीरोइन की तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आरोपी जमानत पर बाहर आते ही फिर से बेखौफ हीरोइन की तस्करी करने लग जाते हैं, जो सिस्टम पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वहीं आज जनपद पिथौरागढ़ में कोर्ट ने एक स्मैक तस्कर को 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ शंकर राज की अदालत ने अभियुक्त ललित चंद उर्फ लल्ली पुत्र श्याम चंद निवासी दौला पिथौरागढ़ को एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध करते हुए 8 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें, 22 सितंबर 2022 को एसओजी पिथौरागढ़ द्वारा एपीएस रोड के पास अभियुक्त ललित चंद उर्फ लल्ली को 11.3 ग्राम हीरोइन यानी स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र ने की। शादी करने के बहाने से नाबालिग को घर से भगाने वाले आरोपी को जनपद पिथौरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग लड़की को अपने घर में शरण देने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शादी का बहाना बनाकर नाबालिग को घर से भगाने वाले 2 अभियुक्तों को कोतवाली अस्कोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीती 27 अक्टूबर को कोतवाली अस्कोट क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाना अस्कोट में तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है। परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान राहुल सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी बलवाकोट का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद अभियुक्त राहुल सिंह को गुरुग्राम हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान शशांक एरी पुत्र भगवान सिंह एरी निवासी बलवाकोट का नाम भी प्रकाश में आया। नाबालिग घर से भागकर शशांक एरी के घर पर रुकी थी। पुलिस ने शशांक एरी को भी बलवाकोट क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। नाबालिग को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में कई आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी प्रतिभाग किया। आज दोपहर 12:30 बजे जिलाधिकारी ने जनपद पिथौरागढ़ के 1 दिवसीय भ्रमण पर पहुंची प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का रामलीला मैदान में स्वागत किया। मंत्री आर्या ने कहा कि भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का यह अवसर राष्ट्रीय एकता और गर्व का प्रतीक है। रजत जयंती समारोह में रेखा आर्या ने रजत आंदोलन में शहीद राज्य के बहादुर नायकों को याद किया और राज्य हेतु संघर्ष को याद किया। नैनीसैनी हवाई पट्टी क्षेत्र के प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। आज ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। नैनीसैनी हवाई पट्टी क्षेत्र के प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि सरकार ने ग्रामीणों से हवाई पट्टी के लिए जमीन के बदले प्रभावितों को नौकरी देने का वादा किया था, जिसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को प्रभावितों को नौकरी देने का आदेश दिया है, लेकिन अभी भी वहां की जनता से किए वादे अधूरे हैं। 3 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यहाँ की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। ग्रामीणों ने कहा कि वह अब अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे, पहले पुराने वादों को पूरा किया जाए। हमसे जो पहले वादे किए थे वही अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सरकार को आदेश दे दिया है कि वो प्रभावित परिवारों को नौकरी दे। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। उसके बाद भी सरकार कोई भी वहाँ के ग्रामीणों के, वहाँ के किसानों की हक की बात नहीं कर रहा है, और जो भी बात कर रहा है
विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं। जब तक हमारी जो मांगे हैं, जो हमसे पहले वादे किए थे, वो पूरे नहीं होंगे, तब तक हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर नगर पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नगर पिथौरागढ़ में सीएमओ कार्यालय के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। कहा, आरटीआई से खुलासा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के बैठने वाला एक साधारण स्टूल 34,000 की कीमत पर खरीदा है। उन्होंने इसे खुली लूट और लाखों का घोटाला बताया है। जो ये स्टूल है, आपने देखा होगा कि एक आनंद मल जी द्वारा सूचना के अधिकार में ये लगाया गया था कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो स्टूल खरीदे गए वो कितने के हैं। जो डॉक्टरों के सामने मरीजों को बैठने के लिए स्टूल दिया जाता है, ये मरीजों के बैठने के लिए जब स्टूल ये 34,000 का खरीद रहे हैं। ये स्टूल देखिए, इस स्टूल को इस सरकार ने 34,000 का खरीदा है। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। एसआईटी के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने कॉलेज को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क पर जगह जगह गड्ढे पाए जाने पर सहायक अभियंता को कड़ी फटकार लगाई है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष कुमार भटगाई ने एसआईटी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कॉलेज परिसर, प्रयोगशालाओं, लैब एवं अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कॉलेज को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग लोनीवी की सड़क पर जगह जगह गड्ढे पाए जाने पर सहायक अभियंता को कड़ी फटकार लगाते हुए सड़क की मरम्मत एवं सुधार कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा कनिष्ठ सहायक पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जनपद पिथौरागढ़ में स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। पीएम श्री केएन उप्रेती राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ तथा त्रिलोक सिंह बसेड़ा जीआईसी देवलथल में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम किए गए। इस दौरान वंदे मातरम गीत को कैडेट्स के समूह में गाया गया। हरिद्वार में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हरिद्वार जिले के कलियर थाना पुलिस और सीआईयू टीम ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने विदेश में रह रहे एक दोस्त से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद उसके अन्य साथी की तलाश भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस 25वीं वर्षगांठ को राज्य सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है, जिसके तहत 1 नवंबर से ही प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम देहरादून स्थित FRI परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज FRI पहुंचकर राज्य के रजत उत्सव आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हम राज्य स्थापना दिवस के रजत वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे राज्य को पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी ने बनाया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसको संवार रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे राज्य के इस रजत उत्सव में प्रतिभाग करने आ रहे हैं। उत्तरकाशी में आंगन में धूप सेक रही महिला को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तरकाशी जनपद में लंपगांव मोटर मार्ग पर एक अनियंत्रित वाहन ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन चालक को हिरासत में लेकर थाने लाए, जहां परिजनों की तहरीर पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। वहीं महिला की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है मानपुर में 42 वर्षीय रेखा मेहर पत्नी कीर्ति मेहर अपने आंगन में धूप सेक रही थी। इस दौरान उत्तरकाशी से चौरंगी की ओर जा रहा एक बुलेरो वाहन ने अनियंत्रित होकर घर की बाउंड्री वॉल तोड़कर महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज PTS TV, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार।
खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।